Tejas, we started inducting in 2016. 2016. Actually, we should go back to 1984 when we conceived that aircraft. First aircraft flew in 2001, 17 years. Then the induction started another 15 years later, 2016. Today we are in 2024. I do not have the first 40 aircraft also. So this is the production capability. We need to do something. And I am very convinced that we need to get some private players in. We need to have competition. We need to have multiple sources available so that people are wary of losing their, orders, that we may not get the next order. Otherwise, things will not change. सर जय हिंद, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह साहब का बयान सोशल मीडिया पर बहुत सुर्खियां बटोर रहा है, जहां पे उन्होंने कहा कि देखिए चाइना 6th जनरेशन का फाइटर जेट उड़ा रहा है और अभी तक हम 40 भी तेजस इंडियन एयरफोर्स में शामिल नहीं कर पाए हैं। हालांकि 2001-2 में इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो उड़ी थी और इतना लंबा वक्त हमने ले लिया है, तो हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है, बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और चुनौतियां इंडियन एयरफोर्स के सामने बढ़ रही हैं। सर थैंक यू वेरी मच आपका मेरे को चैनल पे बुलाने का, और ये जिस चीज के ऊपर आप आज डिस्कस कर रहे हैं उसके ऊपर मैं बहुत देर से बात कर रहा हूं। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, जो कि एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत ने बताया, वो प्रॉब्लम दर्शा रहा है कि हमारे पास जो सबसे बड़ी कमी है वो लैक ऑफ इंडिजिनाइजेशन की है। मीन्स हम स्वावलंबी नहीं है, और स्वावलंबिता का हासिल करना इतना आसान नहीं होता जब तक आपकी होम इंडस्ट्री, बेसिक इंडस्ट्री ना हो। अगर आपकी बेसिक इंडस्ट्री नहीं होगी तो आपकी डिफेंस इंडस्ट्री नहीं होगी, क्योंकि वो डिफेंस इंडस्ट्री ही बेसिक इंडस्ट्री पर डिपेंड करती है, स्टील पे, मेटलर्जी पे, ऑल जितने एस्पेक्ट है, टेक्नोलॉजी पे, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये सब चीज जो है हमारी एक उस मात्रा में नहीं है जिस मात्रा में हमारी होनी चाहिए थी 1947 के बाद बढ़ने की, जब क्योंकि हमने स्टील और प्लांट्स वगैरह को अपने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में लगाया था और बड़ी बड़ी चीजें करी थी। हमारे को इस बात की जो बीमारी, इस बीमारी का, मैं बीमारी कह रहा हूं, बट इस कमी का जो एहसास हुआ उसने एक रूप लिया। वो रूप ये था कि हम स्वावलंबी नहीं हो पाए किसी भी इंडस्ट्री में। आप कोई भी इंजन नहीं बनाते, आप एयरक्राफ्ट को छोड़िए, आप टैंक का इंजन, ट्रक का इंजन, किसी का इंजन देख लीजिए, मतलब आप लाइसेंस प्रोडक्शन करते हैं, कारें बनाते हैं, पर अपनी नहीं है, अपना डिजाइन नहीं है, अपना इंजन नहीं है। एयरक्राफ्ट एविएशन में भी यही प्रॉब्लम है, फाइटिंग इंडस्ट्री में यही प्रॉब्लम है, आर्टिलरी में यह प्रॉब्लम है, हर जगह यह प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्या कि हमारा वेपन ग्रेड मेटल नहीं बन रहा, इंजन ग्रेड मेटल नहीं बन रहा, हमारे अब डिजाइन नहीं कर पा रहे हम। तो ये सारी की सारी चीजों को लेकर ये जो कमी आती है, वो कमी दर्शाती है, हमारी कमजोरी में दिखाई देने लगती है। आपकी एक राइफल नहीं बन रही अभी तक, तो अब आप बताइए, 4th लार्जेस्ट आर्मी अगर आप कह रहे हो, 2 फ्रंट वॉर, 2.5 फ्रंट वॉर की बात कर रहे हो, और पूछो तो अभी भी आपकी एक राइफल नहीं है। आप कभी उससे मांग के बनाओगे, फिर उससे मांग के बनाओगे, अपनी डिजाइनिंग नहीं है। ये इसलिए है राजेश कि हमारा जो प्रॉब्लम आई है शुरू से, वो हमारी थी सोच पे। हमारी सोच जो जब तक आप सोचोगे नहीं, आप जीतोगे नहीं। जीत माइंड में होती है। हमने कभी सोचा भी नहीं था, हम सोचते थे हम गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी के देश है, शांति प्रिय और इत्यादि, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। जब अंग्रेज का मैं एग्जांपल देता हूं, जब ब्रिटिश जो कमांडर इन चीफ था वो जा रहा था, तो 47-48 में जब वो नेहरू जी के पास गया, अपनी फाइल वाइल लेके, अपनी न्यू यूनिफॉर्म पहन के, कि मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को सलूट मार के अलविदा कहूंगा, कॉफी पी के जाऊंगा,
वो फाइल वाइल तैयार करके गए और उन्होंने जाके बोला कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपकी 25 लाख की फौज है, 25 लाख की फौज आपको अब संभाल के रखनी है, क्योंकि चाइना तगड़ा हो रहा है, वो तिब्बत की तरफ बढ़ रहा है, आपको भी खतरा हो सकता है। तो पता क्या जवाब मिला उसको प्राइम मिनिस्टर का? कहता है चाइना, चाइना तो हमारा दोस्त है, चाइना इज आवर फ्रेंड, और हु बाय द वे हु रिक्वायर्स आर्मी, हम विल मेक डू विद पुलिस, हमें पुलिस चलेगी। उन्हें 25 लाख फौज को काट के 2 लाख कर दिया, उसका भी विभाजन हो गया। ये जब सोच होती है तो आपकी हर एक लड़ाई करने की हर एक क्षमता में, आपके ट्रेनिंग के अंदर देखो, वेपन एक्विजिशन देखो, R&D में देखो, हर जगह कमी महसूस होगी। और यही हुआ। 62 में आप गए, बुरी तरह मार खाई। मैं अब उस डिटेल में नहीं जाऊंगा क्यों मार खाई है, क्योंकि हमने ढंग से डॉक्ट्रिन नहीं लिखी, हमारे थ्रेट परसेप्शन नहीं लिखा। अगर अक्साइचिन गया तो किसी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं अरे वहां तो एक घास का तिनका भी नहीं उगता। तो महावीर त्यागी साहब ने अपनी गांधी टोपी हटाई और कहा जी मेरे गंजे सिर पे एक बाल भी नहीं उगता, आप इसको भी दे दीजिए चाइना को। कहने का मतलब ये है कि ये जो थिंकिंग थी, इसके कारण क्या हुआ, हमारी हार हुई। फिर जागरूकता आनी शुरू हुई थोड़ी। मिग एयरक्राफ्ट लिए हमने, चाइना ने भी मिग लिए। उस समय चाइना ने अपने बनाने शुरू कर दिए, रिवर्स इंजीनियर कर दी, उसको F7P F7M बना के पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सबको दे दिया। आप MiG-21 को बाद में रोके, ये फ्लाइंग कॉफिन है, क्रैश हो रहा है इत्यादि को छोड़ के निकाल दिया, बाकी फ्लाई कर रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम है वो इसलिए कि हमारी R&D नहीं है, HAL को हम उठने नहीं देते। अब जो अमरप्रीत सिंह साहब एयर चीफ मार्शल कह रहे थे कि HAL बना नहीं पा रहा LCA, मैं उसके नहीं जाऊंगा। LCA वो 84 में सोचा था और 20 साल लग गए उसको फ्लाई करने में, और 24 साल और लग गए हैं, 20 साल और लग गए हैं, अभी आपके 40 जहाज नहीं आए। वो सब कह रहे हैं क्यों नहीं आए, क्योंकि क्षमता ही नहीं है HAL की। अब क्षमता, सोच यहां पे है हमारी खराब कि हमने प्राइवेट इंडस्ट्री को उसमें आने नहीं दिया। नहीं, हम तो देश शांति प्रिय देश है, इत्यादि इत्यादि। अब ये शांति प्रियता आपको कहां लेके आई? कहीं नहीं। कोई शांति प्रिय देश नहीं होता। ये आप चाणक्य से पूछ लीजिए या गीता खोल के भगवान कृष्ण से पूछ लीजिए, वो आप पे हंसेंगे, ये क्या बात कर रहे हो तुम। ये सब कुछ जो है ये दुनिया को दिखाने के होते हैं। ये कथाएं जो होती है, ये स्टेटमेंट्स, ये सब पब्लिक रिलेशन स्टेटमेंट्स है, ये देश के हित में नहीं होती जी। और जो ऐसी बात सोचता है वो देश को डुबोता है। तो हमने अपना कोई कसर ही नहीं छोड़ी कि अपने देश को नीचे करने की। तो एयर चीफ मार्शल यही कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं कि हमने अभी तक, अब इस बात को लेके हम चाइना से लड़ाई करेंगे। चाइना के पास 200 स्क्वाड्रन है, पाकिस्तान के पास 20 है, हमारे पास 42 होने चाहिए, वो 30 भी नहीं रह गए। अब आप बताइए वो क्या कहेंगे? और कह भी नहीं सकते इतना, वो तो कह भी नहीं सकते, वो बोल भी नहीं सकते, क्योंकि वो एयर चीफ है। वो अब क्या क्या बोलेंगे। पर बात सारी ये चीज जो है, और ये मैं पिछले 18-20 साल से, उससे भी ज्यादा टेलीविजन पे बोलता आ रहा हूं, पर हमारी आवाज कौन सुनता है? क्वेश्चन ये है, ये प्रॉब्लम जो है इसलिए है कि हमने कभी सोच के नीति नहीं रही। फिर फौज को कितनी उसको ताकत देनी चाहिए, कितनी उसको कार्य प्रणाली के लिए कितनी दायरा देना चाहिए, ये इसमें शक आने लगा। इंटरनल पॉलिसी बनने लगी, ब्यूरोक्रेसी और फौज में वो होने लगा, मतभेद होने लगा, एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते। साउथ ब्लॉक में जो कमी है ये है कि अब जो आर्मी और ब्यूरोक्रेसी एक लाइन पे नहीं सोचती, और इसके सीरियस रिपरकशंस है, वो मैं बोल नहीं रहा। पर क्वेश्चन ये है, ये जो स्थिति बन जाती है वो ऐसी स्थिति को लेके आती है जो कि अमरप्रीत साहब ने बोला, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि ना आपके, अब आपने रफाल बनाने की बात ही नहीं करी। अगर बाकी भी की थी तो वो भी आप चाहे फ्रांस से कर नहीं पाए, इंजन नहीं है, वो देना भी चाहते हैं तो कोई ऐसी
वो डायलॉग का प्लेटफॉर्म ही नहीं है बिल्कुल कि किसी तरीके से बात हो जाए। ये सारी चीजें हैं। देखिए, हम प्रधानमंत्री को और गवर्नमेंट को गाली नहीं दे सकते, उनको कहना भी नहीं ठीक है, वो उनका काम नहीं है, उनके एडवाइजर्स का काम है। उनके एडवाइजर ही ठीक नहीं है। और हमारे ये मैं कहूंगा, हमारे फौज के कमांडर्स भी मुंह नहीं खोलते। ये तो अभी अमरप्रीत सिंह साहब ने बोला, ये मैं बड़ा सराहा रहा हूं, पर अभी तक तो लोग मुंह नहीं खोलते थे। धीरे धीरे टेढ़ी दबी जबानों में कुछ स्टेटमेंट बना देते थे, जो आप जैसा एंकर कोई समझ गया तो समझ गया, नहीं तो नहीं समझा। ये प्रॉब्लम है। तो आप इसको आप ना आप रडार, आपने तो फौज में रडार भी ऑपरेट किया है, आपने आर्टिलरी के कई चीजें देखी, हाइट फाइंडर, रेंज फाइंडर, ये सब कुछ दिखाओ। क्या बनाते थे? कुछ नहीं था अपना, कोई गन नहीं अपनी। अब खरीद, और अपना के लिए आप 30-40 खरीद के आ जाएंगे। खरीद के आना क्या होता है? वो कल 2 फ्रंट पे लड़ाई शुरू होगी, 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सर, एग्री इस बात से। तो फिर क्या होगा? जी, एक पॉइंट और है जो मैं आपसे समझना चाहता हूं, एक और सवाल मेरा छोटा सा, जिसका जवाब मुझे चाहिए होगा क्योंकि लंबा वक्त मैंने आपसे ले लिया है। एक चीज समझाइएगा सर, हाल ही में हमने देखा कि चीन लगातार पाकिस्तान की एयरफोर्स को मॉडर्न करने में लगा हुआ है। हाल ही में उसने JF-35 की डिलीवरी भी, खबरें चल रही है कि वो पाकिस्तान को मिलने वाली है, और उसके पायलट ट्रेनिंग कर चुके हैं, 5th जनरेशन का वो बताया जा रहा है। और हम अभी 4.5 से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। वो 4.5 भी हमारे पास सिर्फ मेरे ख्याल से 36 राफेल हैं, बाकी सब 4th जनरेशन के हैं। तो कितनी चुनौतियां एयरफोर्स के लिहाज से बढ़ रही हैं। अवांस के मामले में पाकिस्तान हमसे आगे, स्क्वाड्रन 20 उसके पास, और चाइना दूसरे 5th जनरेशन के फाइटर जेट उसको और दे रहा है। चाइना के तो आपने खुद ही कहा सर कि 200 के आसपास उसके पास स्क्वाड्रन मौजूद हैं, जिसमें 4th, 5th और 6th जनरेशन के फाइटर जेट होंगे। तो ये जो 2.5 फ्रंट की जो चुनौती है इंडियन एयरफोर्स के सामने, क्या 30 स्क्वाड्रन्स काफी हैं? 30 ने, बल्कि मैं तो 28, 29 उनको कहता हूं सब। देखिए, ऐसा है, आप दुनिया में सबको धोखा दे सकते हैं, पर अपने को नहीं दे सकते। ओके। सच्चाई तो ये है कि ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। इस समय आपको ये स्थिति बहुत गंभीर और महंगी पड़ रही है। आपकी कमी इतनी ज्यादा है, आप इसको नहीं पूरा कर सकते। खुशकिस्मती से भारत के ऊपर कोई ऐसी यूक्रेन जैसी आपत्ति नहीं आई है, इराक जैसी आपत्ति नहीं आई है, सीरिया जैसी आपत्ति नहीं आई है। तो हम थोड़े बचे हुए हैं, ये भगवान का शुक्र है। इसीलिए ये समझ नहीं रहे हैं। जहां पे अब इनको समझ आ जाएगी, जब हम अपनी R&D तेज करेंगे, अपनी चीज बनानी शुरू करेंगे। आपका कावेरी इंजन देखिए, मैं उसको बोलना नहीं चाहता था, वो अभी तक बैठा हुआ है। तो आपको तेजस का प्रॉब्लम क्या आ रही है? G404 अमेरिका देना नहीं चाहता, अब वो हिचकिचा रहा है। अब 414 की बात कर रहे हैं उससे। ये सारा का सारा आपको महंगा पड़ रहा है। तो अब आपको नीतियां चेंज करनी पड़ेंगी। उसको चेंज करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बॉटम। अपनी डॉक्ट्रिन ठीक लिखो, अपने सिविल मिलिट्री रिलेशन साउथ ब्लॉक में ठीक करो। प्रॉब्लम वहां पे है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आपके 3 चीफ बोलते नहीं है। अभी देखिए, जब अमरप्रीत साहब ने बोला तो उसके वीडियो खुलने लग गए, हम डिस्कशन करने लग गए। ऐसी क्या बड़ी बात बोल दी उन्होंने? इसके तो फीचर फिल्म बन जाएगी। ये मैं बता रहा हूं आपको, ये मामला इतना सीरियस है। बस मेरा एक आखिरी सवाल है सर, जो मैं आपसे समझना चाहूंगा, बस आखिरी पॉइंट मेरा, कि क्या हमें अपना सोच का नजरिया चेंज करना होगा, खासकर हमारे जो ओहदेदार हैं उनको, जो ये कहते हैं कि हमारे पास जो कुछ होगा हम उसी से लड़ेंगे। अब वो वक्त चला गया है। अब वो वक्त चला गया कि कोई कहे कि चम्मच से आपने ट्रंचेस खोदने और पूरी रात उसमें रहना है। अब वो वक्त चला गया है। इतना वक्त दुश्मन आपको नहीं देता है अब। देखिए, तभी मैंने बोला, कविताएं वगैरह लिखना एक बात होती है जी, और ये असली लड़ाई करना दूसरी बात होती है। क्यों नहीं? एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए तो कुछ भी करेगी। बिल्कुल सर। पर आप उस स्थिति में क्यों आना चाहते हैं? जब आपके हाथ में तलवार होनी चाहिए, आप होते रखते नहीं है, कभी सोचते नहीं है, अपने समाज बनने देते। आपके सामने
आपकी जो स्थिति है वो ऐसी है। इंटरनल स्थिति की बात करता हूं, थोड़ा सा पॉलिटिकल पे ले जाता हूं। कश्मीरी पंडितों का हादसा हुआ, सारा देश चुप बैठा रहा, जैसे बिल्ली के आगे कबूतर बैठता हूं वैसा। एक भी FIR नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक भी डिस्कशन नहीं है। क्यों? दम नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, गुर्दा नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। अगर होती तो अब तक खटिया खड़ी कर दी होती दुश्मनों की, पर नहीं कर पा रहे। क्यों? कि सोच नहीं है, सोच नहीं है। और लोगों ने ऐसा लगता है कि लोगों ने भी सामंजस्य बैठाना सीख लिया। उनको लगता है कि जो मिल रहा है हम उसी में खुश हैं। बिकॉज उनका बिजनेस, वो बिजनेस चल रहा है। भारत में आपत्ति आई नहीं। आग, आपको पता भी नहीं आग की गर्मी क्या होती है। जब आग आप पास में आती है फिर आप फायर फाइटिंग की बात सोचते हैं। अभी तो किसी को गर्मी भी नहीं लग रही, वो कहता पता नहीं क्या बकवास करते हैं बॉर्डर के ऊपर, ये है कुछ नहीं, हमारी बिजनेस चलने दो, काला धंधा चलने दो, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, सब बड़े खुश है। दिखाने के लिए सब हरिओम बोल देते, मंदिर चले जाते, तिलक लगा देते हैं। उससे क्या होता है? काम तो काम है, फौज तो फौज है। 26 जनवरी फौज नहीं होती। ये परेड देख ली तो बड़े खुश हो गए। यहाँ तो आप सबको, लड़कियों को भी, बर्तों को भी, औरतों को भी, जानवर भी, सब मेले की तरह आ जाता है और सब बड़े खुश होते हैं। असलियत है सियाचिन, असलियत है गलवान, असलियत वहां जाके देखिए ले, तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है वहां पे। सिवाय को सिपाही की एक दिन की, एक हफ्ते की दिनचर्या देखोगे तो होश उठ जाएंगे। ये है असलियत। और ये असलियत वही समझ सकता है सर जिसने वहां पर उन हालातों में सर्व किया है। लेकिन ये दुर्भाग्य है देश का। आपने बहुत अच्छी बात कही सर कि जिस वक्त कश्मीरी पंडितों के साथ कत्लेआम हो रहा था पूरा देश चुप था। मैं तो और कहूंगा कि जिस वक्त मणिपुर में इतना कुछ हो रहा है आज भी वो देश चुप है सर। बांग्लादेश में हो रहा है, मणिपुर में, हर जगह हो रहा है। हम सब चुप है, आपस में लड़ रहे हैं बस। और यहां तक कि कोई ये भी कह दे मैं हिंदू हूं तो वो हिंदू को भी शर्म आती है कहने में, और दूसरा भी हिंदू भी उसको कहने का मतलब। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जाम्पल्स दे रहा हूं कि इस स्थिति में आपकी सोच कभी भी नहीं जाएगी डिफेंस को ताकतवर बनाने की। आप लड़ाई की बात सोचेंगे ही नहीं। बात करता हूं। चलिए सर, लंबा वक्त आज मैंने आपसे लिया लेकिन बहुत डिटेल से आपने समझाया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जय हिंद सर। थैंक यू सर।